अखिलेश चुनेंगे, अखिलेश है, अखिलेश है, हम सबके अखिलेश है, अखिलेश है, अखिलेश है, जिंदाबाद अखिलेश है। इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, सब मिलकर अखिलेश चुनेंगे, जीते पहली बार यहीं से, सांसद भी इस बार बनेंगे, इस बार बनेंगे। अब के हम अखिलेश चुनेंगे, सच्चा संदेश चुनेंगे। अखिलेश है, अखिलेश है, हम सबके अखिलेश है, अखिलेश है, अखिलेश है, जिंदाबाद अखिलेश है, अखिलेश है, अखिलेश है, हम सबके अखिलेश है, अखिलेश है, अखिलेश है, जिंदाबाद अखिलेश है। कन्नौज की आवाज यही है, खुशबू का परिवेश चुनेंगे, अमन का हम संदेश चुनेंगे, अब के हम अखिलेश चुनेंगे, अखिलेश चुनेंगे। टोल वाला कहाँ गया? ये टोल वाला जो था आपको तो दिया था, पता नहीं कहाँ गया है। लोहिया जी की छवि है इसमें, जलेश्वर जी की आपका तारा, मुलायम सीधा बेटा है ये, हमको है ये जान से प्यारा, जो दुश्मन के वार को रोके, हमसे ऐसी घाल चुनेंगे। पहले चुना था, फिर उनका लाल चुनेंगे, लाल चुनेंगे। अब के हम अखिलेश चुनेंगे, अमन का हम संदेश चुनेंगे। जिसने दिया है यहाँ पे हाईवे, जिसने परफ्यूम बात बनाया, वो मिलेगा अब से उसको, जिसने मिल्क प्लांट लगाया, जिसने है कन्नौज सजाया, जिसने यहाँ विकास किया है, इंसान सुनेंगे। खतरा मंडराया है जिस पर, हम वो संविधान चुनेंगे, कन्नौज की आवाज यही है, खुशबू का परिवेश चुनेंगे, अमन का हम संदेश चुनेंगे, अब के हम अखिलेश चुनेंगे।
अखिलेश है, जिंदाबाद अखिलेश है, अखिलेश है, अखिलेश है, हम सबके अखिलेश है, अखिलेश है, अखिलेश है, जिंदाबाद अखिलेश है। खुशबू का परिवेश चुनेंगे, अमन का हम संदेश चुनेंगे, अब के हम अखिलेश चुनेंगे, अखिलेश चुनेंगे। यही आदि की छवि है इसमें, जनेश्वर जी की याद को तारा, गुलाम जी का बेटा हमको है जान से प्यारा, ये दुश्मन के राज को रोके, फिर से ऐसी ढाल चुनेंगे, नेताजी तो पहले चुना था, बुजुर्गों का लाल चुना गया। सभी उपस्थित हमारे बहुत ही सम्माननीय यहाँ पर भाई बहन, यहाँ साथियों, युवा साथियों, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए हम लोग यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। बटन दबा दो साइकिल की, भैया आने वाले हैं। बटन दबा दो साइकिल की, भैया आने वाले हैं। अब आप देखिए, 50 लोकसभा इसलिए महत्वपूर्ण है, ये दिल्ली को कुर्सी के लाने का काम करेगी। जब दिल्ली की कुर्सी हिलेगी, उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाएगी। जब बदलेगी, आप लोग सोचिए आपको कितना सम्मान मिलेगा। और जो ये इधर प्रधानमंत्री चिल्ला रहे 400 पार 400 पार, कहते इस बार 400 पार नहीं, आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। और 40 पार नहीं होने देना, 40 पार नहीं होने देना। आप सब लोग इस बार भैया की ऐतिहासिक जीत दिलाएं। और इस तरह जो वर्तमान सांसद है वो हर समाज का अपमान करते हैं। आप देखिए, चाहे वो लोधी समाज हो, चाहे पाल समाज हो, चाहे गोरी समाज हो, अब आपको अपने समाज का अपमान लेना है, अपमान का बदला लेना है। इसलिए आप लोग क्या करके लगाइएगा। और उन्होंने देखिए लोधी समाज का अपमान किया, उन्होंने क्या कहा, शिवा महाराज बहुत पहले खरीदते हैं, तो लोधी बहुत बिकाऊ है, टिकाऊ है, टिकाऊ वोट है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करती हूँ, 13 तारीख को कल बटन दबा दो साइकिल का, भैया आ गए। बटन दबा दो साइकिल का, भैया आ गए। जय हिंद, जय समाज। माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अपने नेता को सुनिए यहाँ पर। चूंकि टाइम कम है और समय खत्म होने वाला है, मैं ज्यादा बातें न कहते हुए मैं संत समाज के साथ विशेषकर अपने साथी पिछला पत्रकार से ये अपील करता हूँ कि आने वाली 13 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके सम्मान आदरणीय अखिलेश यादव जी को यहाँ से सांसद चुनने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विधुना विधानसभा की विधायक श्रीमती रेखा वर्मा जी और हाल में ही चुनाव लड़े एटा लोकसभा के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी देवेश शाक्य जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिला के अध्यक्ष हमारे दोहरे जी, हमारे समाजवादी पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष रानू पालीवाल जी, और मैं देख रहा हूं कि बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता जो हमें यहां से दिखाई दे रहे हैं, सभी उपस्थित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिसमें हमारे तमाम जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी हैं, सभी हमारे समाजवादी साथी, मैं सबसे पहले विधुना विधानसभा
विधूना विधानसभा के सभी कार्यकर्ता नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार बहुत दिनों बाद इतना जोश और उत्साह एरवा कटरा विधूना में दिखाई दे रहा है। अभी तक तो लगता था कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं। ये पहला चुनाव दिखाई दे रहा है जो जनता खुद लड़ रही है। और इस बार इटावा आसपास और कुल मिलाकर के जो सीटें जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, वो इतिहास तो बनने जा रहा है। लेकिन कन्नौज क्रांति में जो ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं, मैं उसके लिए आप सबका सहयोग मांग रहा हूं। मुझे हमें इटावा के, मैनपुरी के और औरैया के सभी जगह के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। और कभी कभी मैनपुरी वाले दावा करते हैं कि मैनपुरी ज्यादा वोटों से जीतेंगे, लेकिन आज जो मैनपुरी वाले खड़े दिखाई दे रहे हैं, मैनपुरी वाले आज देख लिया होगा उन्होंने कि कन्नौज मैनपुरी से आगे जा रहा है वोटों में। और इसीलिए प्रधानमंत्री न इटावा गए, न औरैया गए, न कन्नौज गए, और कन्नौज से तो किनारा कन करके कन्नी काट करके सीधे दिल्ली चले गए। ये जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को दावा करती है, ये जो डबल इंजन वाली सरकार, इनके नेताओं को अगर हम देखें होर्डिंग पर इनके नेता पहले से ही गायब हैं। और ये जो दो खटारा इंजन हैं, एक इटावा वाला और एक कन्नौज वाला, बताओ ये खटारा इंजन है कि नहीं है? इनका सफाया होने जा रहा है कि नहीं होने? इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जिसको अपमानित न किया हो। हमारे साध समाज के लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध की मूर्ति लग गई, लेकिन उसके बाद साध समाज को अपमानित करने के लिए भगवान बुद्ध की मूर्ति हटवा दी। और हमें दुख है इस बात का कि लोधी समाज का एक इतिहास रहा है। महारानी वीरांगना अवंतीबाई का एक बहुत शानदार इतिहास रहा। सोचो, लोधी समाज के लिए एक खटारा इंजन क्या कह रहा था कि हम पैसे से खरीद लेते हैं। इस बार लोधी समाज ने भी और साग समाज ने भी ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान के तो पीछे पड़े ही हैं, हमारी आपकी जान के भी पीछे पड़े हैं। संविधान और हमारी जान के पीछे पड़े हैं। ये जो इंजेक्शन लगवाया था वैक्सीन वाला, बताओ वैक्सीन इंजन से, वो वैक्सीन वाले इंजेक्शन से हार्ट की बीमारी और बीमारी हो रही कि नहीं हो रही? और जिसने वैक्सीन बनाई थी वो कंपनी कह रही है कि अब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ कौन सा इंजेक्शन है जिससे लगी हुई वैक्सीन हमारी और आपकी ये निकाल लेंगे? बताओ कैसे निकाल लेंगे वैक्सीन? इसलिए हम
सरकार से कहना चाहते हैं, इन्होंने किसान को धोखा दिया, लागत नहीं बढ़ाई, किसान को धोखा दिया, उसकी आय दोगुनी नहीं हुई, आय दोगुनी नहीं हुई। हमारे नौजवानों की नौकरी छीन ली, रोजगार छीन लिया। और ये नौजवान जानते होंगे, कोई परीक्षा देने गए, हर पेपर लीक हो गया। बताओ कैसी सरकार है, कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। बताओ इस सरकार में लीकेज है कि नहीं है? और राशन कैसा मिल रहा है आपको? अब राशन में जो नई चीज मिल रही है वो कैसी है? वो लगता बहुत पौष्टिक है। इसलिए अपने गरीबों को कहते जा रहे हैं राशन बढ़ेगा, राशन के साथ साथ गुणवत्ता के साथ पौष्टिक आटा के साथ डाटा फ्री देने का काम करेंगे। हमारे किसानों का कर्ज माफ होगा। ये उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो हम लोग अपने गरीबों का कर्ज माफ करेंगे। मुझे खुशी है कि ये पहला चुनाव है, जो ये पहला चुनाव है जिसमें पीडीए परिवार एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। पीडीए परिवार एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है।